प्रीवियस वीडियो में अर्थात प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन 1 से 6 तक सॉल्व किए थे और उसकी मूलभूत प्रमेय को समझा और डेफिनेट इंटीग्रल के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को भी समझा और निश्चित समाकलन किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/4 tan x dx। तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/4 tan x dx। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू होता है log cos x विद माइनस साइन। तो इस टाइप से हमने इसका समाकलन कर लिया और समाकलन करने के पश्चात इसमें लिमिट का मान रखेंगे। तो इस टाइप से लिमिट सबसे पहले ऊपर वाली अर्थात अपर लिमिट रखते हैं x के स्थान पर log cos x और x की जगह पर π/4 माइनस log cos 0। इस टाइप से यहाँ पर मान रखा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन f ऑफ x dx बराबर कैपिटल F ऑफ x मान लिया था और इसमें लिमिट a to b लगाई थी। तो इस तरह से f ऑफ x में लिमिट रखेंगे जो कि इंटीग्रेशन है स्मॉल f ऑफ x dx का। तो a to b। अब यहाँ x के स्थान पर b अपर लिमिट रखते हैं माइनस और फिर x की जगह पर लोअर लिमिट लगा देते हैं। इस टाइप से हम फंक्शन में लिमिट को रख लेते हैं। तो इसी टाइप से हमने इस माइनस को बाहर कर लिया और इसमें लिमिट लगाई अपर लिमिट और सूत्र में माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0 है रख दी यहाँ पर वैल्यू। अब यहाँ से log cos π/4 का मान रखते हैं जो कि cos 45 है जो कि 1/√2 होता है माइनस log cos 0 का मान 1 होता है। तो 1 रख लिया। अब यहाँ log ये हाफ पावर है इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाती है और log 1 का मान 0 होता है। यहाँ नोट कर लेंगे चूँकि log 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये माइनस log की प्रॉपर्टी से पहले घात आ जाएगी माइनस और माइनस 1/2 log 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है हाफ log 2। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया अर्थात इसको हमने हल कर लिया जिसका आंसर आया है 1/2 log 2। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यर्थ
इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 to π/4 cosec x dx। तो cosec x का समाकलन कर लेते हैं। तो इसका समाकलन है log cosec x माइनस cot x, चाहे तो इसमें मॉड लगा लीजिए cosec x माइनस cot x में। तो इस तरह से इसका हम समाकलन कर लेते हैं। तो ये आता है log mod cosec x माइनस cot x, इंटीग्रेशन करने के पश्चात इसमें लिमिट लगाई जाती है। तो पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं, कहाँ पर, जिस क्वांटिटी में, जिस वेरिएबल में हमारा फंक्शन है उसके स्थान पर रखते हैं, अर्थात x के मान है ये, और ये लोअर मान है, ये अपर मान है। तो cosec π/4 माइनस cot π/4 और माइनस सूत्र में log cosec π/6 माइनस cot π/6। अब इसे हम हल कर लेते हैं। log cosec का मान नहीं ज्ञात हो तो साइन का मान ज्ञात होता है। साइन का 45 का मान है 1/√2, तो cosec साइन का व्युत्क्रम होता है। तो साइन का मान 45 का 1/√2, तो cosec 45 का मान होगा √2/1 अर्थात √2। इसी तरह से cot 45 का मान tan 45 का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही रहता है, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस log cosec π/6 अर्थात cos 30 sin 30 का 1/2, तो cosec 30 का 2/1 अर्थात 2, माइनस cot 60 जो मान होता है, cot π/6 है, तो ये 30 डिग्री का मान है। cot 30 डिग्री का मान होता है sin 30 डिग्री का व्युत्क्रम, तो sin 30 होता है 1/√3, तो cot 30 का मान होगा √3/1, तो √3। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m माइनस log n, ये बराबर होता है log m/n। इस टाइप से हम इसको यूज कर देते हैं। तो यहाँ से यूज करेंगे आप, यहाँ log √2 माइनस 1/2 माइनस √3, ये मान हो जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाता है। तो नोट कर लेंगे आप, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है 9th, तो इसका सलूशन हम मान लेते हैं। लेट I = इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस x²। ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x² dx, ये साइन इनवर्स x का अवकलन है, तो इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स x। तो इस टाइप से हम इसमें मान रख लेते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, और इस पे लिमिट 0 to 1, तो यहाँ लिमिट लगा लेते हैं। साइन इनवर्स x के स्थान पे अपर लिमिट 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 का मान नहीं ज्ञात होने पर हम 1 का मान रख लेते हैं। तो इस 1 का मान होता है साइन π/2 का मान 1 होता है, कहने का मतलब, और माइनस साइन इनवर्स
जीरो का मान, अर्थात जीरो का मान रख लेते हैं, साइन जीरो का मान जीरो होता है। इस टाइप से इनके मान हम रख लेते हैं। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा मीन्स थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है ये। तो इस टाइप से ये मान आएगा π/2 और ये मान आएगा 0। π/2 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/2 ही आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक इसे नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जो लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन में पुनः हमने लेट मान लिया इसे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये डायरेक्ट समाकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पहले हम इसे देखेंगे कि ये जो है ये tan इनवर्स x का अवकलन है, तो इसका समाकलन tan इनवर्स x होगा डायरेक्टली। तो इसकी जगह पर हम इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह पर tan इनवर्स x रख लेते हैं। फिर इसमें लिमिट रख लेते हैं, tan इनवर्स 1 रखेंगे माइनस tan इनवर्स 0। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि tan इनवर्स या पूरे का मान पता ना हो tan इनवर्स 1 का, तो tan इनवर्स लिखकर 1 की वैल्यू रख लेते हैं tan में। तो ये tan π/4 होता है माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर भी वही कार्य करेंगे, tan 0 का मान 0। तो इस टाइप से हम मान रख लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये π/4 माइनस 0 इज इक्वल टू π/4 हमारा आंसर आ जाता है। तो इसे नोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो नोट कर लीजिए इसे। एक क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 2 से 3/(x² - 1 dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने लेट कर लिया i इक्वल टू दिस। अब इसमें हम इंटीग्रेशन सूत्र लगाते हैं 1/(x² - a², और सूत्र होता है इसका log x - a/x + a का मान। इसी टाइप से इसका इंटीग्रेशन 1/(x² - 1 dx। तो ये मीन्स हो जाएगा 1 यहाँ पर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x - 1/(x + 1, और यहाँ सूत्र में 1/2a और लिखा जाएगा। तो यहाँ भी 1/2a मीन्स 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन 1/2a, a मीन्स 1 है, तो log x - 1/(x + 1, और इस पर लिमिट 2 से 3, तो 1/2 यहाँ बाहर, और इसमें लिमिट पहले अपर लिमिट रखी जाती है 3 - 1/3 + 1 माइनस log, अब लोअर लिमिट और बीच में माइनस, तो log 2 - 1/2 + 1। इस टाइप से हम लिमिट रख देते हैं इसमें। तो 1/2 log 3 - 1 2 हो जाएंगे, यहाँ 4 माइनस log 1/3। तो ये इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 2 बन जा 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा log 1/2 माइनस log 1/3। अब यहाँ से
लॉग की प्रॉपर्टी है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n। इसे भी यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, कहने का मतलब तो log ये हो जाएगा, ये पूरा m है और ये n है, तो m बटे n 1/2 अपान 1/3, और ये हम लिख सकते हैं log 3/2, और इससे पहले गुणांक में 1/2 है, तो 1/2 log 3 इसका सलूशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हम बहुविकल्पीय अर्थात मल्टीपल क्वेश्चन के रूप में और 1 नंबर में बोर्ड में आने वाले हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले भी अनिश्चित समाकलन जो इंडेफिनिट इंटीग्रल था उसमें ये सभी क्वेश्चंस आए हुए थे, और उसमें हमने बताया था आपको कि ये cos स्क्वायर में किसी भी फंक्शन का समाकलन नहीं होता है, तब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रतिस्थापन कर लेते हैं। तो कैसे प्रतिस्थापन नहीं कहें, इसे हम सूत्र के माध्यम से कोण के गुणात्मक रूप में हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो आइए इसे चेंज करते हैं, जिसका समाकलन होता है। समाकलन आपने डायरेक्ट ये साइन एक्स है, कास ए एक्स के रूप में पढ़ा है, डी एक्स है, तो ये होता है माइनस साइन ए एक्स अपान ए, इस टाइप से कास, इस टाइप से भी पढ़ा है ए एक्स प्लस बी डी एक्स विद इट्स इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी अपान ए। कहने का मतलब ये है कि आपने कोण के गुणात्मक स्वरूप के सूत्रों को पढ़ा, और वह जो मल्टीपल ऑफ एंगल है क्वांटिटीज का, उस वह क्वांटिटी बटे में आ जाती है। एक्स का गुणांक जो कोण के गुणा में लिखा है, वह कोण का जो गुणांक है वह यहाँ पर अपान में आ जाता है। तो इस टाइप से अब इसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, इसको चेंज कर लेंगे cos 2x से। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और 1 यहाँ लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ये 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस cos 2x अपान 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। अब हमने इसे cos स्क्वायर को ऐसे फंक्शन में चेंज कर लिया जिसमें समाकलन प्रत्येक का ज्ञात होता है। तो इस टाइप से इसके स्थान पर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2, cos स्क्वायर के स्थान पर ये लिख लिया हमने 1 प्लस cos 2x अपान 2 इंटू dx। अब ये 2 है तो 2 कोफिशिएंट है इसका, इसको पहले लिख लेंगे, और ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस cos 2x इंटू dx। अब इसमें 1 का हो जाएगा x, और cos 2x को हो जाएगा sin 2x अपान 2। जैसा कि सूत्र में हमें इनके इंटीग्रेशन ज्ञात है, तो इस टाइप से हम इसको लेते हैं। अब लिमिट रख लेते हैं इसे, तो x की जगह पर पहले अपर लिमिट π/2 प्लस
1/2 साइन 2 इंटू π/2। अब माइनस में 0 रखेंगे, यहाँ 0 प्लस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू 0, और इसका मान होता है 1/2 इंटू π/2 प्लस 1/2 साइन पाई, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, और माइनस 0 है, ये ब्रैकेट खुलेगी, माइनस हो जाएगा हाफ, और यहाँ साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 का मान 0 होगा। तो इस टाइप से हम इसका सलेक्शन निकाल लेते हैं। ये π/2 है प्लस 1/2 साइन पाई के लिए हम तोड़ेंगे, साइन पाई प्लस 0 कर दें, चाहे साइन पाई माइनस 0 कर दें, और चाहे साइन 90 प्लस 90 कर दें, तो cos 90 का मान 0 होता है, 0 आ जाएगा। ये साइन 0 का मान 0 होता है। इस टाइप से हाफ इंटू π/2 यहाँ आएगा, तो इज इक्वल टू इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर है 13। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 2 to 3 x अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अब हम इसे ऐसा देखते हैं कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका समाकलन डायरेक्ट इतना हो। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि इस पूरे का अवकलन क्या इतना है। तो इसके अवकलन करने पर ये पद प्राप्त हो जाता है, न्यूमरेटर इसका। तो इसलिए इसे हम t मान लेंगे, तो इसको बदल लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। तो पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x और 1 का 0 हो जाए, कांस्टेंट है, ये dx ऑफ t होता है। अब dx से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाता है। अब हमें यहाँ पर x dx का मान लाना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो यहाँ से मान रख लेते हैं इंटीग्रेशन, और इसका मान है x dx का dt/2, और यहाँ 1 अपान इसकी जगह पर t लिख लेते हैं। अब हमें लिमिट चेंज करनी होगी, और लिमिट चेंज नहीं करें तो हम इसका समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करने के पश्चात t का मान रख लेते हैं x के रूप में, तब हमारी लिमिट यही काम करेगी। तो चाहे तो परिवर्तन कर लीजिए। तो परिवर्तन किससे होता है, जिसे आप रिलेशन बिटवीन x एंड t, जिसमें फंक्शन को मानते हैं, उन दोनों राशियों के बीच जो संबंध है उसमें मान रखते हैं। क्योंकि ये x के मान होते हैं, क्योंकि ये x में फंक्शन है, तो ये x बराबर 2, x बराबर 3। तो t में जब फंक्शन हो जाता है तो t का मान क्या होगा। तो यहाँ आइए मान रखते हैं, जब x बराबर 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 की घात 2 प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो t का मान आएगा 5। तो 2 की जगह पर हम यहाँ 5 लिखेंगे, और जब x बराबर 3 तो t का मान कितना होगा। तो t का मान लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले x का मान रख लें 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। 3 3 9 और प्लस 1, तो t बराबर 10, अर्थात जहाँ 3 था वहाँ 10 आ जाएगा। अब यहाँ से 1/2 जो है इसे बाहर लिखेंगे और इसका समाकलन करेंगे।
तो ये log t होता है। तो आप लिमिट इसकी रख देते हैं 5 to 10 और हाफ log 10 माइनस log 5। अब यहाँ log m अपान n का सूत्र लगा देते हैं। तो ये log 10 अपान 5, 5 टू जा 10 और ये हो जाता है हाफ log 2। इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने लगा लिया और वह इस टाइप से इसका सलूशन आया। इसे नोट कर लेंगे। तो नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक क्वेश्चन हमारा है 14th, तो 14वां क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके सलूशन में लेट i इक्वल टू 30। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई ऐसा सूत्र है जिसमें डायरेक्ट ये मान दिया हुआ हो और उसका समाकलन हो जाए। लेकिन ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डायरेक्ट समाकलन हो जाता है, ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं क्या इसको अलग अलग करने पर, चाहे तो डायरेक्ट पहले देख लेते हैं, क्या इसको अब t माने इसे परिवर्तित कर दें x को किसी अदर क्वांटिटी में, तो क्या ये चेंज हो जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा। तो इसको t मानने पर केवल इतना आता है, ये नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो आइए इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 2x अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 3 अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो अब हम इसमें इसे t मानेंगे, तो इसका अवकलन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए पहले इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। ये फर्स्ट टर्म से मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म पुट इन फर्स्ट टर्म यहाँ लिखेंगे इस टाइप से। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ एक हाथ पहले आती है, कैसे अवकलन होता है, d dx ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। तो इस तरह से ये 2 इधर आएगा, ये 10 हो जाएगा, x की घात 2 माइनस 1 बचेगी और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू d dx ऑफ t। तो dx से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो tan x dx इज इक्वल टू dt अपान dt लिखेंगे। अब यहाँ से अगर इस रूप में बदलना चाहे तो हम 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x dx इज इक्वल टू dt अपान 5 इस वाले फर्स्ट टर्म में रख लेते हैं। तो यहाँ 2x dx की जगह पर हम dt बटे 5 लिख लेते हैं। और चाहे तो x dx बराबर dt बटे 10, तो बाद में के कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे लिख लें, चाहे तो वैसे लिख लें कि यहाँ 10 को डिवाइड में भेजते हैं, x dx की वैल्यू निकाल कर रखते हैं। तो यहाँ से ये 1 अपान t हो गया और ये dt अपान 5 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 3। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे हम और ये x स्क्वायर प्लस 1/5 आएगा और dx हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम पहले लिमिट भी फर्स्ट टर्म्स की लगा देते हैं। तो यहाँ वही जहाँ से माना था वहीं से रखना है। x बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ 0 रख लेंगे। तो यहाँ x बराबर 0 रखने पर तो 5 इंटू 0 का वर्ग प्लस 1 बराबर t। तो 0 का वर्ग 0 होगा
और 0 से 5 गुणा 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये आ जाएगा t। तो t का मान जहाँ 0 था वहाँ 1 बन जाएगा। अब x बराबर ये यहाँ 1 है तो 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 इंटू 1 का वर्ग प्लस 1 बराबर t इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 6 रख देंगे। अब यहाँ को देखते हैं ये फंक्शन क्या है। इसमें हम ये देख रहे हैं 1/x² प्लस a² का ये फार्मूला बनने जा रहा है। तो 3/5 हम बाहर कॉमन ले लेंगे और यहाँ 1/5 और ये log t बन जाएगा और यहाँ लिमिट लगा लेंगे 1 to 6 प्लस 3/5 यहाँ बाहर इंटीग्रेशन 0 to 1 और इसे हम वर्ग के रूप में लिख लेंगे x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर dx। इस टाइप से ये बन जाएगा 1/5 log 6 माइनस log 1, लिमिट रख दी हमने और यहाँ प्लस 3/5। ये सूत्र होता 1/x² प्लस a²। तो ये होता 1/a, a मीन्स है 1/√5 tan इनवर्स x/a होता है। तो इस टाइप से ये हमने समाकलन कर लिया। अब इसके मान रख लेते हैं, लिमिट रख लेते हैं। कहने का तात्पर्य log 1 का मान 0 होता है तो ये आएगा 1/5 इंटू log 6 माइनस 0। अब आगे यहाँ से प्लस 3/5 और ये 5 अंडर रूट का ऊपर पहुँच जाएगा और यहाँ tan इनवर्स ये भी अंडर रूट 5x लिखा जाएगा। लिमिट 0 to 1 रहेगी। अब यहाँ 1/5 log 6 प्लस 3/5 और यहाँ पर लिमिट रख देंगे हम अंडर रूट 5 को बाहर करके और यहाँ लिमिट tan इनवर्स अंडर रूट 5x और यहाँ लिमिट है 0 to 1। अब यहाँ ये कैंसिल हो सकता है, काटे तो काट सकते हैं, नहीं तो इतना ही नोट कर सकते हैं। तो 1/5 और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं प्लस 3√5/5 tan इनवर्स अंडर रूट 5 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 5 इंटू 0 इस टाइप से जो 0 है और यहाँ मान आ जाएगा। तब तक इसे नोट कर लें, आंसर लिखते हैं फिर। नोट कर लिया होगा आपने। ये यहाँ से 1/5 log 6 प्लस इससे कैंसिल काट दें तो अंडर रूट 5 आएगा। तो ये 3/5 अंडर रूट का और tan इनवर्स अंडर रूट 5 माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अंडर रूट 5 और 0 की मल्टीप्लाई tan इनवर्स 0 और ये 1/5 log 6 प्लस 3/5 और ये tan इनवर्स अंडर रूट 5 tan इनवर्स 0 का मान 0। इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया, जो कि 1/5 log 6 प्लस 3/5 इंटू tan इनवर्स अंडर रूट 5 ये आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। तो इसे नोट कर लेंगे।
ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें डायरेक्ट कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन इतना हो, इतने का हो। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, इसका अवकलन जो है एक्स है, तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। क्यों किया हमने, क्योंकि 2 यहाँ पर नहीं था, x और dx था, तो इससे हमें ज्ञात होता है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स स्क्वायर का अवकलन इतना था, इसलिए हमने इसे इंटीग्रेशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी को माना। तो यहाँ मान रखते हैं e की पावर t हो जाता है, एक्स डी एक्स का मान डी टी अपॉन 2 हो जाता है। अब हम लिमिट चेंज कर लेते हैं इससे, जब x बराबर 0, x का मान 0 है जे यहाँ रखेंगे तो t का मान निकलेगा, t बराबर भी 0 हो जाएगा, अर्थात 0 की जगह पर 0 रहेगा। अब x बराबर यहाँ 1 है तो 1 लेंगे और यहाँ रखेंगे तब t का मान निकलेगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, तो t बराबर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब हाफ बाहर ले लेंगे, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, इसमें लिमिट रख देंगे 0 to 1 हाफ इंटू e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 0, और ये आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू ई माइनस 1। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमने 15 कंप्लीट कर लिया। अब